अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह के टाइम पे जी नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं पता क्या बनाने लगी हूँ, बड़ी स्पेशल सी चीज़ बनाने लगी हूँ। तो मैं बता ही देती हूँ कि आज मैं कौन सी स्पेशल चीज़ बनाने लगी हूँ नाश्ते में। तो जी आज बनेंगे साग के पराठे। वैसे तो ना मैं बहुत कम साग के पराठे बनाती हूँ, और आज मेरा इतना दिल कर रहा था, इतना कोई दिल कर रहा था ना साग के पराठे खाने को, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी बना लेते हैं साग के पराठे। तो सो जी दिल को मना के तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे ना सिर्फ 2 पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जो साग के पराठे होते हैं ना वो आपको सिर्फ एक शौक ही होता है, स्पेशली बनाने वाले को क्योंकि बनाने वाले की ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। और जो है ना ये बनते भी बहुत मुश्किल से हैं। इतना इनका खलारा होता है, साग बाहर आ रहा होता है, इतनी मुश्किल से उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको ना संभाल के रखना पड़ता है। तो बस इसी वजह से ना ये पराठे जो है ना सिर्फ मैं 2 बनाऊँगी, क्योंकि बाबा को तो पसंद भी नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि कहीं मूली का या कभी गोभी का भी बहुत कम, लेकिन मूली का चलो कभी खा लिया, तो वो तो साग के खाएंगे नहीं। तो इसलिए फिर मैं अपना और अम्मी का बना रही थी, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो अम्मी भी खाएंगी, अगर अम्मी कुछ खाएंगी तो फिर मैं भी ज़रूर खाऊंगी। तो हमारी ना इस तरह की ट्विनिंग होती है मेरी और अम्मी की। तो जो है ना यहाँ पे जी तैयार हो गया है। और ये जो गोभी का पराठा कह रही हूँ, ये जो साग का पराठा है ना ये बड़ा ज़बरदस्त बन गया था। और एक मुझसे ना थोड़ा सा डैमेज हो गया था, वो मैं ना आगे जाके बताती हूँ आपको। तो ये है जी, ये थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन मज़े के इतने बने थे। मैं सोच रही थी कि अम्मी काश इनको बनाने में इतनी मेहनत ना लगती होती। तो मैं हर दफ़ा जो है ना गोभी का पराठा हर दफ़ा मेरे मुंह से ना गोभी का पराठा ही निकलता है, क्योंकि गोभी के पराठे ज़्यादा खाए जाते हैं, तो साग के बहुत कम खाए जाते हैं ना। तो साग का पराठा जो है ना मुंह से निकल ही नहीं रहा। तो मैं कह रही थी कि अगर ये इतनी एफ़र्ट से ना बने ना, तो मैं हर दफ़ा जो है ना साग का पराठा ही बना के खाऊं, साग पराठे के साथ ना खाऊं, क्योंकि इतने डिलीशियस, इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त। और बस जो है ना इनका जो गंद वंद होता है ना वो बड़ा पड़ गया था, इधर निकल साग उधर निकल साग। खैर जैसे तैसे करके मैंने बना ही लिए। और फिर उसके बाद जो है ना बाबा मुझे लगा गए थे इस ड्यूटी पे कि मेरे आने तक चने पैक करो। तो क्योंकि बाबा गए थे ना माल लेने के लिए, तो चने घर में पड़े हुए थे, तो अम्मी को बोल गए थे कि इसको साफ़ करके देना, और आते साथ ही जो है मेरे आने तक जो पैक होने चाहिए। और मेरे चने अभी पैक नहीं हुए थे, लेकिन बाबा आ गए थे दूसरा सामान लेकर जो और चाहिए था। तो हमने कहा चलें जी कोई बात नहीं है, आप अगर ले आए हैं तो फिर मिल के बना लेंगे, क्योंकि आज माशाल्लाह सारा दिन जो है ना पैकिंग में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे जब बाबा भी आ गए थे ना, तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया चने, क्योंकि मुझसे तो इतने पैक हुए नहीं थे। तो फिर बाबा ने आके ना तो जल्दी से उनको ख़त्म किया, फिर साथ साथ दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो बस इसी तरह से ना मिलजुल के काम करना होता है। वैसे अकेले वाली जो है ना कहानी कोई नहीं होती। तो उनके बाद फिर मैंने अपना कोई काम कर लिया था, तो मेरे जो है ना चने वहीं के वहीं रह गए। और यहाँ पे बाबा पैक कर रहे हैं जी रेवड़ी। अगर इस तरह की रेवड़ी आपने खाई है ना, तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट में। कमेंट तो बनता है ना। और फिर यहाँ पे रेवड़ी पैक करके कर ली हुई थी, और ये जो चने हैं ना ये करके रखे हुए थे। जो चने पहले आए थे ना वही थे। और ये निमको वगैरह तो अब्बू बना कर गए थे, तो इनको मैंने जो है ना बाद में स्टेपल कर दिया था और उनके आने तक ना। और जी यहाँ पे अम्मी लगी हुई हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने, क्योंकि हर इंसान की जो है ना हमारे घर में अलग अलग ड्यूटी होती है, तो वो उसने खुद ही पूरी करनी होती है जी। यहाँ पे माल हो गया था तैयार, और फिर अब्बू जाने लगे हैं माल लेकर। हाय बाबा। बाबा वैसे सब कहते हैं कि आप ना बोल के व्लॉग बनाया करें, ऐसे ही मतलब बाद में वॉइस ओवर ना किया करें। तो आपके बाबा की बातें हमें अच्छी लगती हैं। कोट आखे तो भाई जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब नहीं आप दे रहे। नहीं मुझे कोट जा हो जितना करीदा है अभी। चलो हम कोट देते हैं बाबा को। बाबा जो है ना वो अपने साथ मजाक भी नहीं करने देते। मैं कर रही थी मजाक, और वो कहते हैं जी काम है काम है काम है, मुझे जाना है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है जाएं आप, ये लें जी कोट। और बोलो तो सही, बोलो थैंक यू। काम की जल्दी पड़ी हुई है।
चलें जी, आप जाएं, फिर हम खाने पीने का कुछ सोचते हैं। और ना जी फिर मैं अपने लिए यहाँ पे बनाने लगी हूँ ग्रीन टी। तो ओहो, कहवा तो मेरा ख़त्म हो गया है। जो मैंने बना के रखा हुआ था ना, वो हो गया ख़त्म। और मैंने ना अदरक वगैरह को धूप में रख के सुखाया हुआ है। इंशाल्लाह आज फिर बनाते हैं, तो आज इसी से गुजारा करते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैंने बनाया तो ये ख़त्म भी हो गया है। तो चलें जी, बाद में फिर बनाएंगे अपनी ग्रीन टी का सारा सामान तैयार करके इसमें डाल देंगे और आराम से फिर पिया करेंगे। और जी ये हैं हम अपनी ग्रीन टी इंजॉय करते हुए विद गुड़। और ये जो सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों में तो चस्के ही नहीं इंसान के ख़त्म होते। और मेरे अब्बू को इतना ज़्यादा पसंद है ना गुड़, तो फिर वो गुड़ भी ले आते हैं। तो अभी जो है ना बस हम गुड़ के साथ ग्रीन टी पी रहे थे, क्योंकि मेरी तो ये आदत है कि मैं ग्रीन टी के जो है ना चीनी वाली नहीं पीती, मैं विदाउट शुगर पीती हूँ। और अम्मी ने ज़रूर इसमें जो है ना चीनी डलवानी होती है। तो अभी जो है ना गुड़ आ गया है, तो अब ऐसा किया करेंगे कि साथ में थोड़ा सा गुड़ खा लिया करेंगे और साथ में जो है ना ग्रीन टी पी लिया करेंगे। गुड़ और ग्रीन टी का बहुत ही अमेजिंग जोड़ है, जिसे अमेजिंग कहते हैं ना, वही है। तो बस इसको ना ग्रीन टी को अभी मैं कल बनाऊंगी, तो वो मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगी, क्योंकि किसी ने पूछा था कि ये आप कौन सी ग्रीन टी पीते हैं, तो कैसे आपने ना मतलब इसको बनाया हुआ है। तो मैंने कहा चलें जी, मैं इंशाल्लाह जो है ना, अभी मेरी ख़त्म हो गए थे सारा सामान, तो वो जो है ना अभी मैं बनाऊंगी कल इंशाल्लाह, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और फिर उसके बाद जो है ना हमने सोचा कि चलो, मैं और अम्मी कंबल में बड़े मज़े से बैठ के ग्रीन टी वगैरह इंजॉय कर रहे थे। बाबा गए हुए थे माल लेकर, तो फिर एकदम से ख्याल आया कि क्या बनाएं। बाहर देखा तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर अम्मी कहती हैं कि ऐसे करो कि चलो दाल बना लेते हैं और जो है ना साथ में चावल बना लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी, बना लेते हैं। और साथ में जो है ना आज खाना जो है ना हमारा वो बनेगा बर्नर के ऊपर, क्योंकि गैस बहुत कम थी, तो इस वजह से फिर हमने ना बर्नर को ही चूज़ किया। बर्गर बोलने लगी थी, तो बर्नर को चूज़ किया। और मैंने कहा चलें जी, मैं अम्मी पहले चावल बना लेती हूँ, उतनी देर में आप दाल वगैरह तैयार कर लें, क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने चावल भिगो दिए थे, तो फिर दाल बनने तक चावल तो बेचारे जो है ना वो बड़े सुस्त मुस्त हो जाने थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले चावल बना लेती हूँ, फिर हम दाल बनाएंगे। और यहाँ पे जी जो थे ना चावल मेरे तैयार हो गए थे, और बर्नर पे बंदा इतना ज़्यादा शूट कर नहीं सकता, तो फिर मैंने कहा चलो जी टोटली ठीक है। और यहाँ पे जो है ना दाल की भी सीटी हो चुकी थी पूरी, और मैंने अम्मी को बोला था कि आप ऐसा करें कि इसमें जो है ना मिक्स ही सारा कुछ बना दें, तो हम वही खा लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से फिर हमने जो है ना मिक्स ही बना के तो वो खा ली। और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, क्योंकि दाल चावल तो हमारे मोस्ट फेवरेट है, तो वो तो हमें मज़े के लगने ही हैं। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है सर्दियों में ना, जो दाल चावल है ना वो बहुत फेवरेट है। तो आपने बताना कि आपके फेवरेट है या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।